सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्ववाम् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः गुरुभ्यो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुदेवोक्ता तुभ्यं गीतामृतं महता वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः संवेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृत्ता विषयप्रवालाः। अधश्च मूलानि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविदूरमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्परिपालितव्ये यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या निवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा फलमव्ययं तथा। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तथा पुनर्मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रभृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्नुमामतीश्वरः।
च रसनं ज्ञानेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्तम्भाभि गुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनः स्थितम् यतन्तो धृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदा नित्यगतं तेजो जगद्भासेतेऽखिलम् यच्चन्द्रमस्यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि च सति सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचानिन्द्रियं च निर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मन्त्रस्य निज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदमेव चाहम् वायो पुरुषो लोकेशरक्षाक्षरेव च सर्वाणि भूतानि भूतस्थोऽक्षरोच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य विभक्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव न सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमान् स कृतपुष्टश्च भारत ॐ तत्सविते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सिद्धराज प्रभु सदैव सबके पास है, सिद्धराज प्रभु सदैव सबके पास है, श्रद्धा से जपने पर हरते सब त्रास है, श्रद्धा से जपने पर हरते सब त्रास है, सिद्ध
मध ध मध मध नि नि मग मनि ध प मद प मग प मग रे ग रे सा रे म ग रे सा जब रखते मस्तक पर करुणा से हाथ वे जब रखते मस्तक पर करुणा से हाथ वे क्षण में खंडित होते क्षण में खंडित होते माया के भास है माया के भास है सिद्धराज प्रभु सलई सबके पास है सानी पम प गमनी गमनी धनी नि सा सा रे रे सानी पम प गमनी गमनी धनी नि सा सा रे रे सानी पम प गमनी गमनी धनी सा सद्विवेक आयु देते हैं वे सदा सद्विवेक आयु देते हैं वे सदा जब धरते हम उनके जब धरते हम उनके चरणों का ध्यास है चरणों का ध्यास है सिद्धराज प्रभु सलई सबके पास है ये हमको सहज और निकट आप भी वे हमको सहज और निकट आप भी वे हमको सहज प्राप्त और निकट आप भी वे हमको सहज प्राप्त और निकट आप भी जिनकी स्तुति में थकते जिनकी स्तुति में थकते नारद शुक व्यास है नारद शुक व्यास है सिद्धराज प्रभु सलई सबके पास है कामधेनु कल्प वृक्ष त्रिभुवन आनंद वे कामधेनु कल्प वृक्ष त्रिभुवन आनंद वे भवजल सकुशल तरते भवजल सकुशल तरते उनके जो दास है उनके जो दास है सिद्धराज प्रभु सलई सबके पास है सिद्धराज स ग ग प प नि ध सा नि सा सिद्धराज स ग ग प प नि ध सा नि सा सिद्धराज स ग ग प प नि ध सा नि ध सा सिद्धराज स ग ग प प नि ध सा नि ध सा सिद्धराज ग प रे ग स ग प नि ध सा सिद्धराज ग प रे ग स ग प नि ध सा सिद्धराज ग प नि सा नि ध सा नि ध सा सिद्धराज ग प नि सा नि ध सा नि ध सा
सदैव सबके पास है श्रद्धा से जपने करते सब क्लास है श्रद्धा से जपने करते सब त्रास है सिद्धराज प्रभु सदैव सबके पास है सिद्धराज प्रभु सदैव सिद्धराज प्रभु सदैव सिद्धराज प्रभु सदैव सबके पास है। सिद्धराज प्रभु सदैव हम सबके पास है। यह गीत सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महाराज श्री सच में यही हमारे बीच बैठकर अपनी कृपा दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज की यह संध्या केवल और केवल श्री जी को स्मरण करने तथा उनके प्रति हमारे भाव रूपी सुमन अर्पित करने के लिए है। जैसा सुना है, श्री जी का कहना था कि विद्यार्थी को सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के बीच कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं आनी देनी चाहिए। जैसा आप सभी को विदित है कि प्रतिवर्ष 1 फरवरी का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से होता था, परंतु फरवरी के महीने में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों का ध्यान ना बटे, इसलिए श्री जी की ही प्रेरणा से इस वर्ष से आज का यह कार्यक्रम 18 अप्रैल को आयोजित होना निश्चित हुआ है। मैंने इस सूत्र संचालन की तैयारी के दौरान श्री जी से जुड़ी बहुत सारी बातें सुनी, समझी, जिनको सुनकर मैं आश्चर्यचकित रहा। श्री जी का जीवन चरित्र हम विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक है और मैं समझता हूँ कि उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों और उनकी गुरु भक्ति के बारे में हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं महाराज श्री को उनके 87वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके चरणों में विद्यालय परिवार की ओर से प्रणाम अर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी को विद्या, बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आज महाराज श्री के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊं जो हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए जीवन का आदर्श है। श्री जी की सरलता के बारे में बताएं तो श्री सिद्धराज मानिक प्रभु महाराज 6 साल की उम्र में ही संस्थान के पीठाधिपति बने। जिस उम्र में बच्चे खुद का भार संभालकर सीधे भी नहीं चल पाते, उस उम्र में महाराज श्री ने मानिक प्रभु संस्थान का संपूर्ण भार अपने कंधों पर लिया। उपनयन के ठीक बाद उन्हें पढ़ाई के लिए ग्वालियर के सिंधिया स्कूल भेजा गया। वहां उन्होंने अपने महाराज होने का गर्व नहीं दिखाया, एक सीधे सरल विद्यार्थी बनकर अपने शालेय जीवन के साथ साथ श्री प्रभु संस्थान के कर्तव्यों को भी संभालते रहे। महाराज श्री की विनम्रता से उनके अध्यापक बड़े प्रसन्न रहते। विद्या विनयेन शोभते, जिसमें विनय हो विद्या उसी को सोहती है। महाराज श्री का सरल और विनम्र स्वभाव इसी को दर्शाता है। श्री जी की गुरु भक्ति के बारे में बताएं तो अक्सर हम विद्यार्थी अपनी स्कूल की पढ़ाई समाप्त होते ही अपने भविष्य की उलझनों में उलझकर अपने स्कूल और अध्यापकों को अक्सर भूल जाते हैं, परंतु महाराज श्री ने ऐसा नहीं किया। ग्वालियर से लौटने के बाद उन्होंने अपने अध्यापकों से संपर्क बनाए रखा। अपनी पाठशाला सिंधिया स्कूल को ध्यान में रखकर मानिक पब्लिक स्कूल की नींव रखी। उन्होंने अपने अध्यापकों से प्रार्थना की कि वे मानिक पब्लिक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करें। श्री जी की प्रार्थना को स्वीकार कर सिंधिया स्कूल के कई पुराने अध्यापक कई वर्षों तक मानिक पब्लिक स्कूल में कार्यरत थे, जिसमें मानिक पब्लिक स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य श्री J.L. दर, श्री M.V. पकरासी तथा श्री S.B. सालवी प्रमुख थे।
श्री जी अपने गुरुजनों से मिलने रोज एमपीएस आते थे और उनके ही मार्गदर्शन में स्कूल की गतिविधियों को चलाते थे। श्री जी ने आजीवन अपने गुरुजनों का आदर किया और अपने मित्रों के सदा प्रिय बने रहे। मित्रों, महाराज श्री का जीवन हम विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने श्री राम के लिए कहा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मित्रों, हम मानिक पब्लिक स्कूल के छात्र बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्हें महाराज श्री द्वारा स्थापित इस संस्था में विद्या ग्रहण करने का सुअवसर मिला। श्री जी द्वारा स्थापित मानिक पब्लिक स्कूल नाम की यह संस्था आज पल्लवित और पुष्पित होकर एक विशाल वटवृक्ष के रूप में अपनी छाया में हम जैसे हजारों विद्यार्थियों के जीवन को सार्थकता प्रदान कर रही है। परम पूज्य महाराज श्री ने मानिक नगर को न केवल एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संस्थान अपितु शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के एक प्रभावशाली केंद्र के रूप में विकसित कर संपूर्ण उत्तर कर्नाटक की शैक्षणिक एवं सामाजिक अभिवृद्धि में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार कृतज्ञता भाव के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए यह प्रतिज्ञा करता है कि हम उनके बताए आदर्शों एवं मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर निरंतर समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित रखेंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ धन्यवाद एवं जय गुरु माणिक। धन्यवाद राजशेखर। मैं सचिव चारुदत्त प्रभु को विशेष सूचना के लिए आमंत्रित करता हूं। जय गुरु माणिक। Good evening, ladies and gentlemen. On this special occasion of our Founders Day, we take a moment to honor a few of our distinguished alumni who continue to share a strong bond with their alma mater. Their generous support and meaningful contributions reflect their gratitude and enduring commitment to the institution that shaped them. We are deeply grateful to these old students for giving back to the school. As a mark of our appreciation for their thoughtful gestures and unwavering support, the school is delighted to felicitate them today. May I now request our Honorable President Sir to please come forward to felicitate our esteemed alumni. As I announce the names, I request the alumni to kindly come on stage and receive this token of appreciation as a small gesture of our heartfelt gratitude. Abhishek Chidri, 2010 batch, for his continuous and dedicated support, especially in the area of sports development. प्यासे
धन्यवाद विद्यार्थियों, इस सुंदर प्रस्तुति ने हम सभी का। जय गुरु मानिक, माननीय अतिथिगण, सम्माननीय गुरुजन, प्रिय अभिभावकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गौरव और आनंद का दिन है। विद्यालय के संस्थापक जन्म दिवस के पावन अवसर पर आप सभी की गरिमा में उपस्थिति ने इस समारोह को और भी स्मरणीय बना दिया है। सर्वप्रथम मैं विद्यालय के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री आनंद राज सर जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायी मार्गदर्शन से यह संस्था निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। साथ ही श्री जी के सम्माननीय परिवारजनों का भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं, जिनके संस्कार और सहयोग से यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में आगे प्रगति कर रही है। मैं विद्यालय के सचिव श्री चारुदत्त प्रभु सर जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व और सतत सहयोग से विद्यालय की शैक्षणिक प्रगति निरंतर हो रही है। एमपीएस की पूर्व छात्र एवं भूतपूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय सुमंगला जागीरदार मैम का आज हमारे बीच सानिध्य तथा उनकी प्रेरणादायी उपस्थिति पाकर हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत प्रधानाचार्य श्री निगांग पांडे सर जी को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से विद्यालय अनुशासन और मूल्यों का उदाहरण बना है। मानिक प्रभु शिक्षण समिति के बोर्ड सदस्य आदरणीय श्री मनोहर वागले सर और श्रीमती वागले मैम तथा दूर से पधारे मानिक पब्लिक स्कूल के भूतपूर्व छात्रों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही उप प्रधानाचार्य श्री विलास नायक सर, उप प्रधानाचार्य सौ अरुंधति मैम तथा वेलबींग मीनाक्षी मैम, इन सभी का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका प्रशासनिक सहयोग और शैक्षणिक समर्पण विद्यालय की सफलता की मजबूत नींव है। विद्यालय के सभी गुरुजन वर्ग को भी सादर धन्यवाद। आपके अथक परिश्रम से ही हमारे जैसे विद्यार्थी सपनों की उड़ान भर सकते हैं। इस अवसर पर मैं हमारे विद्यालय के संगीत विभाग एवं बैंड टीम का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके मधुर सुरों, अनुशासित प्रस्तुति और सामूहिक तालमेल ने आज के कार्यक्रम की गरिमा को कई गुना बढ़ा दिया। साथ ही संस्कृत विभाग के प्रति भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पठन प्रस्तुत कर इस समारोह को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा बढ़ाई। मंच व्यवस्था करने वाली एडमिन टीम, मीडिया एवं छायाचित्र विभाग, साउंड सिस्टम टीम तथा मेस विभाग का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। वेद पाठशाला के गुरुजन वर्ग एवं विद्यार्थी तथा मुंबई से पधारे सभी प्रभु भक्तों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अंत में सभी विद्यार्थी, उपस्थित अभिभावक, इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और उत्साह ने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। आप सभी के सहयोग, स्नेह और उपस्थिति के लिए पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद।